अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें अरबों रुपए की रिकवरी न होने का एतराफ़ किया गया है। एफबीआर वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी रेवेन्यू कलेक्शन में नाकाम हो गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 80 अरब की रिकवरी भी मुमकिन ना हो सकी। एफबीआर की कारकर्दगी के हवाले से ऑडिटर जनरल की तैयार करदा ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें एफबीआर की नाक़िस कारकर्दगी की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एफबीआर ने 3000 नोटिस जारी किए, जिसकी मियाद गुजरने के बावजूद 80 अरब रुपए की रिकवरी भी मुमकिन नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 1173 टैक्स दहिंदगान की आमदनी का दुरुस्त हिसाब न होने की वजह से ख़जाने को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 51 टैक्स दहिंदगान ऐसे हैं जिन्होंने सर्विसेज की फराहमी, सप्लाई और दीगर मामलात में 41 अरब विदहोल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया। इस चोरी पर एफबीआर की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया और एफबीआर की टैक्स रिफंड में फ्रॉड पर किसी भी किस्म के इक़दामात नहीं किए जा रहे। ऑडिट रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि एफबीआर के पास मुतअद्दिद नॉन रिकवरीज़ की वसूली के लिए हतमी डेडलाइन भी नहीं दी गई। नॉन रिकवरीज़ का मामला इसी साल का नहीं बल्कि गुज़श्ता बरसों में भी ये होता रहा है। ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि 2000 टैक्स दहिंदगान ऐसे थे जिन पर लेट पेमेंट डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी नहीं लगाया गया, जिससे रेवेन्यू में 11 अरब का नुकसान हुआ। रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स की जानिब से इनकम टैक्स की अदायगी ना करने से 9 अरब का नुकसान हुआ है। ये आपके सामने एफबीआर के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है और इसमें भी ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। ये हुकूमत जिस तरह से हर शोबे में नाकाम हुई है, उसी तरह से इस शोबे में भी बुरी तरह नाकाम हुई है और समझ में नहीं आता कि इनको लाने वाले अब तक क्यों इस हुकूमत का इतना साथ दिए जा रहे हैं। अगली खबर ये है कि इमरान खान की कॉल पर गुज़श्ता रात पूरा पाकिस्तान गलियों, सड़कों, चौकों, चौराहों, शाहराहों, सड़कों और मैदानों में उमंड आया। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने वहां की जगह को भर न दिया हो। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, कराची और अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब में दर्जनों नहीं सैकड़ों मकामात पर रैलियां निकाली गईं और अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। अवाम इस तादाद में निकली कि हुकूमत और पुलिस को भी ये तवक्को नहीं थी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। जब अवाम इतनी बड़ी तादाद में रात 11-12 बजे निकली तो पुलिस वहाँ से पीछे हट गई। कहीं कहीं पुलिस ने अपनी फस्तायत जारी रखी। मरी में पुलिस ने निहत्ती अवाम पर लाठीचार्ज किया। लाहौर में भी उन्होंने एक ख़वातीन से बदतमीज़ी की और बच्चों को भी गिरफ़्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनका जुर्म सिर्फ़ ये था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके साथ तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया। सैकड़ों की तादाद में पंजाब हुकूमत ने गिरफ़्तारियां की, मगर लोग लॉकअप्स में जाकर भी
थानों में जाकर भी नारे मारते रहे और खुशी का इजहार करते रहे। यानी उन्हें कोई खौफ पुलिस स्टेशन का नहीं था, पुलिस का कोई खौफ नहीं था। अवाम बेखौफ होकर निकले थे और वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनसे सवाल किया गया कि आपने अरशद नदीम को कोई इनाम नहीं दिया, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे। उस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये पैसा मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है, ये मेरे सूबे की अवाम का है और पाकिस्तान का पैसा है, लिहाजा मैं कौमी ख़जाने से तो उन्हें कुछ नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता मैंने ये कह रखा है कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत से, अपने दोस्तों से भी मैंने कहा है, हम सब मिलकर उन्हें ज़रूर देंगे जो हमारी अपनी हैसियत है। और यही कुछ अगर उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत भी जो उन्होंने लूट मार कर रखी है, पाकिस्तान की दौलत लूटी हुई है, वो उसमें से भी अगर अरशद नदीम को कुछ देते तो हमें खुशी होती। मगर अफसोस कि पंजाब हुकूमत ने भी कौमी ख़जाने को लूटा है और उसी से ही उन्हें दिया है। उनका कहना है कि हमने जब बच्चों का मामला आया तो उनके लिए हमने बढ़ चढ़ कर काम किया और अब भी करेंगे, मगर ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, कौमी अमानत है, इसको मैं इस तरह से नहीं दे सकता। मैं ज़रूर उन्हें इनाम से नवाजूंगा। आपके सामने सब आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वो खबर ये है कि गुज़श्ता दिन यानी 12 अगस्त को काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया कि तहरीक इंसाफ की 3 कौमी असम्बली की सीटें नून लीग के हवाले कर दी जाएं। 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की ऐसी फुर्तियां सामने आईं कि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ वो 3 सीटें नून लीग के हवाले की, बल्कि नोटिफिकेशन भी फ़ौरन से पहले जारी कर दिया। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन ने ना तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया, ना तहरीरी फ़ैसले के आने की ज़हमत की, ना उन्होंने ये कहा कि हम अपनी कानूनी टीम से मशावरत करेंगे, ना उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का इजलास बुलाकर इस पे गौर व खौज़ करेंगे, ना उन्होंने ये कहा कि हमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी है, ना उन्होंने ये कहा कि इस फैसले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमने समझना है। उन्होंने फ़ौरन से पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ायज़ ईसा के फ़ैसले पर मिन्नोवन अमल किया और उनकी सोच से भी तेज़ रफ्तारी से अमल किया। जबकि दूसरी तरफ जो 12 मई का फ़ैसला है, जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है, उस पे इलेक्शन कमीशन ने 10 किस्म के कीड़े निकाले, 10 किस्म के बहाने बनाए, 10 इल्ज़ाम तराशियाँ की। उनका कहना था, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि हमने कानूनी टीम से मशावरत करनी है, अभी तहरीरी फ़ैसला नहीं आया, अभी तफसीली फ़ैसला आने दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेंबरान से मुशावरत करनी है, ये फ़ैसला हमारी समझ से बालातर है, हमने जजेस साहिबान से चैम्बर में रब्ता करना है और इसके मुतालिक हिदायत लेनी है। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके इल्म में है कि ये जो 3 सीटें नून लीग को दी गई हैं, तहरीक इंसाफ से छीन कर दी गई हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन फ़ौरन एक्सेप्ट की नून लीग वालों की, और वहाँ जब दोबारा गिनती कराई गई तो दोबारा गिनती के दौरान हज़ारों वोट तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट किए गए। वो कैसे होते हैं कि सही वोट को रिजेक्ट करना सेकंड्स का काम है कि आप एक ठप्पा और लगा दें। एक ठप्पा लगा हुआ है जिस कैंडिडेट पर, आप वही इलेक्शन कमीशन चूँकि ये काम करवा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस तक नहीं दिए गए, उन्हें इतला तक नहीं दी गई, ना तहरीक इंसाफ का
कोई रहनुमा वहाँ मौजूद था, ना उनका कोई नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। उनकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने जी भर कर ठप्पे लगाए और जिस बैलेट पेपर पर दूसरा ठप्पा लगा दिया जाए तो वो वोट कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से करके उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोट्स रिजेक्ट किए, कैंसिल किए, खारिज किए, मुस्तरद किए। अब पहले ये वोट मुस्तरद क्यों नहीं हुए थे? उस वक्त भी तमाम उम्मीदवारों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उन सब के सामने काउंटिंग होती है। याद रखिए कि जब ये प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद होते हैं और हर सियासी जमात और आज़ाद रुकन का नुमाइंदा वहाँ मौजूद होता है, वो सबको दिखाया जाता है कि जी देखें ये वोट फ़लाँ शख्स को पड़ा है, तो उसमें आप देख लीजिए किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। उस तरह सबको दिखाने के बाद, मुतमईन करने के बाद वो वोट शामिल किया जाता है। और उस वक्त इन्होंने एतराज़ नहीं किया। अब हज़ारों की तादाद में वोट रिजेक्ट करके, चूँकि नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवाना मकसूद है, काजी साहब को एक्सटेंशन लेना मकसूद है, इसलिए काजी साहब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हुकूमत के लिए गेम खेल रहे हैं और ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं। ये प्री इलेक्शन भी ये गेम जारी था, पोस्ट इलेक्शन भी ये गेम जारी है और इलेक्शन वाले दिन भी ये सब कुछ जारी रखा गया। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इस तरह से कर रहा है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि फैज़ हमीद के मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। उनका कहना था कि ये फ़ौज जाने और फैज़ हमीद जाने, फैज़ हमीद से हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था। उनका कहना था कि ये बहुत अच्छी बात है, अब अगर फैज़ हमीद गिरफ़्तार हो गए हैं तो फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सब कुछ सामने आ जाएगा। आज इमरान खान साहब ने AI के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अवाम पाकिस्तान को 14 अगस्त का पैगाम देते हुए कहा कि आज़ादी के 77 सालों बाद भी मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है। इमरान खान का जश्न आज़ादी के मौके पर मसनूई ज़हानत से यानी AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा पैगाम जारी किया गया और इसमें इमरान खान ने कहा कि जिस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद ख़त्म हो जाए उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के बजाय अपने मफादात के लिए काम कर रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा AI पैगाम में इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है। इस अशराफिया का यहाँ कुछ भी नहीं है। घर, दौलत, औलाद पाकिस्तान से बाहर है और सिर्फ लूट मार के लिए ये यहाँ बैठे हैं। बांग्लादेश ने अपने मुख्तसर वक्त में 2 बार आज़ादी हासिल की। उनके माशी हालात बेहतर होने के बावजूद लोगों ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। पूरा निज़ाम हसीना वाजिद के कब्ज़े में होने के बावजूद अवाम खड़ी हुई और उनका धड़न तख्ता किया। पाकिस्तान के तो माशी हालात बांग्लादेश से भी बदतर हैं। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तर्ज पर ही इलेक्शन चोरी किया गया। वहाँ तो पार्टी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। उनका इशारा खालिदा ज़िया की पार्टी की तरफ था और यहाँ जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया उसका वोट चोरी करके करप्ट हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया। जाली हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदा है, अवाम की नहीं। पाकिस्तान में जुल्म व जबर की इस हुकूमत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के पहाड़ तोड़े। पाकिस्तान दुनिया की पहली मिसाल है जिसमें अवाम के बजाय अपने मफाद को सामने रख कर कानून साजी की जा रही है। चीफ जस्टिस को साथ मिलाकर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोगों में मायूसी फैल रही है और नौजवानों की उम्मीद ख़त्म हो रही है। जो कौमें अपने सामने मुस्तकबिल को स्याह होता देखती हैं वो मिट जाती हैं। मेरा पैगाम है कि कौम अपने आप को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार करे।
میں 1 سال سے جیل میں بند ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے میرے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا پائے اور کبھی اپنے موقف سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی طرح اگر چلتا رہا تو ہم ملک کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ جلد ہی ملک بھر سے حقیقی آزادی کے لیے گھروں سے نکلنے کی کال دوں گا اور اس ملک میں آئین قانون کی حکمرانی قائم ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا 14 اگست پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔